नमस्कार दर्शकों, आप सबको प्रातःकाल नमस्कार। आज आपको ध्यान करने का सही महत्व बताएंगे। देखिए, जितने भी हमारे भारत में योग के साधक हैं, तो सभी से निवेदन है कि सब जगह अलग अलग प्रकार के ध्यान बताए जाते हैं, अलग अलग आसन की थीम बताई जाती है। लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार और हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार जो आसन करने चाहिए, उसमें मिलावट मत करो। आप पश्चिमी सभ्यता के आधार पर योग अभ्यास कराएंगे तो पश्चिमी जितने भी देश हैं, उन्हें यही लगेगा कि भारत के लोगों ने हमें कॉपी किया है, हमारी कॉपी करके करते हैं। जबकि इस बात को समझना चाहिए कि भारत के लोग कभी किसी की कॉपी नहीं करते। वो जो भी आध्यात्मिक रूप से करते हैं वह शास्त्र बन जाता है। जो भी वो क्रियाएं करते हैं वो आसन बन जाता है। जो भी कुछ बोलते हैं, सुनाते हैं, वो योग के वचन बन जाते हैं। महर्षि पतंजलि जी हमारे भारत के थे, चंद्रपाल जी भारत के थे, और चरणदास जी महाराज भारत के थे। ये सब योग के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। उन्होंने अपनी परंपराओं के अनुसार भारत की मर्यादा को रखते हुए उन्होंने सारे आसन, व्यायाम, योग वशिष्ठ, योग सूत्र, पतंजलि योग सूत्र, सब ग्रंथ हमें हमारी मानव जाति को स्वस्थ रखने के लिए और बुद्धिमान बनाने के लिए दिए। परंतु हमने विदेशी लोगों के साथ मिलकर सब कुछ उनको शेयर कर दिया और उन्होंने उन्हीं चीज को मोटिवेट करके अपना नया तरीका निकाल के हमें वापस दे रहे हैं। ये तो मुझे एक मूर्खता जैसी बातें लगती हैं कि हमारी चीज हमको लौटाई जा रही है, और वो भी बहुत मुने दुने दामों में देके। जबकि हमारे भारत में बहुत पहले योग की कोई फीस नहीं थी, बस गुरु की दक्षिणा हुआ करती थी। दक्षिणा दी और गुरु ने अपना काम कर दिया। वो गुरु की दक्षिणा इसलिए हुआ करती थी कि भोजन के और उनके भरण पोषण की सामग्री उसे आ जाए। जहां एक योगी महात्मा को दर दर भटकना न पड़े, वो योग के कला के कारण दक्षिणा का अधिकारी होता था और उनको दक्षिणा दी जाती है। तो योग की दक्षिणा होती है, फीस नहीं। फिर भी चलो, कलयुग का माहौल है, योग शिक्षकों को फीस चाहिए तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन अपने कल्चर के साथ खिलवाड़ करके नहीं, अपने कल्चर के मर्यादा में करना पड़ता है। अपनी संस्कृति के साथ रहना चाहिए, संस्कृति अलग नहीं होना चाहिए। पहली बात, योग के वस्त्र आज लोगों ने अपने फायदे के लिए चेंज कर दिए। एक चुपके हुए शरीर में कपड़े बदल, ये योग के वस्त्र नहीं होते हैं। जिम्नास्टिक है वो बाहर की है, हमारे की। जूडो कराटे वाले हैं वो भी ढीले ढाले पहनते हैं, लेकिन जिम्नास्टिक वाले थोड़ा इसलिए टाइट पहनते हैं, इसलिए चुपके हुए पहनते हैं कि जब वो तेज गति के साथ कोई क्रिया करते हैं
तक उनके कपड़े उनके बदन से उलझ न जाए, किसी और वस्तु से उलझ के उनको खतरा ना हो, इस वजह से उनको वो वस्त्र पहनाए जाते हैं। लेकिन योग में उन वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है, उन वस्त्रों के साथ योग नहीं होता है, सिर्फ दिखावा होता है। योग में जितना हो कंफर्टेबल सूती वस्त्र पहन के और जितना हो शरीर को आरामदायक वस्त्र पहने। हमारे भारतीय परंपरा में तो सही कहा गया है कि वो योग करो जो कुछ भी करो, अपने योग करने में, धोती पहनने में और कुर्ता पहनने में या पजामा पहनने में या ढीले सूती वस्त्र पहनने में जो आनंद है, खादी वस्त्र पहनने में जो आनंद है, वो किसी वस्त्र में नहीं है। पैंट शर्ट पहन लेते हैं, जीन्स पहन लेते हैं दिखावा के लिए, लेकिन घुटन कितनी होती है, उन घुटन के कारण ही लोगों को अंदर तनाव है। जब हमारा मन किसी वस्त्र में एक सक्रिय नहीं होगा, निष्क्रियता में पड़ा रहेगा, तो हम विचार कैसे शुद्ध कर पाएंगे? स्त्रियां आज की एकदम टाइट जीन्स, टाइट कपड़े पहन के घूमती हैं, अंदर घुटन हो रही हो लेकिन दिखाने के लिए हंसती है। कितनी बड़ी विडंबना है यार। आज हम ये बात करने वाले हैं कि इस तरीके के वातावरण में आप ध्यान करोगे तो मुझे लगता नहीं आप ध्यान कर पाओगे। दिखावा कर सकते हो, ध्यान नहीं हो पाएगा। आगे में ध्यान कैसे होता है हम बताएंगे। ध्यान का सही डेफिनेशन क्या है, ध्यान कैसे लगता है, ध्यान करने की तैयारी क्या क्या है, वो आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।